Hello students, welcome to our YouTube channel Combined Mathematics. Students, आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड इट्स क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ, लेट इट विल बी ABC एंड PQR। तो देखिए सिमिलरिटी का क्या क्राइटेरिया है कि दो ट्रायंगल यदि हम लेंगे, दो ट्रायंगल यानी सिमिलरिटी का पहले कॉन्सेप्ट हम बताए हैं पिछले कुछ वीडियो में कि सिमिलरिटी के लिए होना क्या जरूरी है, दोनों एक ही तरह का शेप होना चाहिए। यदि हम यहाँ एक ट्रायंगल या यहाँ एक सर्किल लेंगे तो वो कभी सिमिलर नहीं होगा। लेकिन यहाँ दोनों एक ही पॉलीगॉन है, दोनों ट्रायंगल है, लेकिन क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, इसका कैसे हम पता करें? या यदि सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया है? तो पहला क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है? टू ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, यानी कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, क्या इफ मीन्स देयर, मतलब their corresponding sides are in सेम रेशियो बोल सकते हैं, या प्रोपोर्शन मीन्स सेम रेशियो। इसको हम आगे डिटेल करेंगे कि क्या होता है सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शन या सेम रेशियो। और दूसरा जो क्राइटेरिया है इसका, या दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दो ट्रायंगल्स को हम कैसे कोरेस्पोंडिंग के लिए दूसरा क्या हम क्राइटेरिया लेंगे, तो देयर एंगल्स आर, एंगल्स में हम यदि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स लिखेंगे तो और बेहतर होगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट आ गया कि दो ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और सेम रेशियो में, या देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए दो ट्रायंगल दिया है, यदि हमको बोला जा रहा है कि ABC सिमिलर है PQR, तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि ABC लिखेंगे कैसे सिमिलर में। ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसको सिमिलर में हम लिखते हैं ABC ट्रायंगल, सिमिलर का ये सिंबल है, इस सिंबल का यूज करते हैं हम लोग सिमिलरिटी में। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए यहां पर जो ऑर्डर लिखा गया है ABC और PQR, तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। इसका रोल कैसे प्ले होता है उसको आगे हम अभी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहे हैं। ABC में लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारा पहला जो रूल है देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स। तो देखिए ये दो ट्रायंगल है, कोरेस्पोंडिंग साइड किसको कहते हैं? यदि AB लिए तो इसका PQ लेंगे, यदि BC लिए तो इसका QR लेंगे, और यदि इसमें AC लेंगे तो इसका AC किसके इक्वल होना चाहिए? PR के। इसको कहते हैं कोरेस्पोंडिंग साइड्स AB PQ। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा गया AB, तो देखिए यहाँ AB और इसका PQ, फिर दूसरा है यहाँ BC, इसका QR, और फर्स्ट एंड लास्ट AC और इसका फर्स्ट एंड लास्ट PR। ये कोरेस्पोंडिंग साइड को इंडिकेट करता है, यानी कि कोरेस्पोंडिंग साइड क्या हो गया ये हम बताएं। अब जैसे कि जब बोला जा रहा है कि AB बाय PQ लेंगे, क्योंकि यहाँ बताया गया प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? यदि दो रेशियो इक्वल हो, जैसे AB बाय PQ, और इधर ले लिए AB और इधर लेंगे अब BC बाय QR एंड AC बाय
पी आर। यदि इस तरह के कंडीशन में है तो हम बोलेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। सेम रेशियो का मतलब क्या, यदि मान लीजिए ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, कितना ले लेते हैं, कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 3/5 दिया है, और दूसरा दिया हुआ है आपको 18/30, और तीसरा दिया हुआ है, ऐसा मतलब होगा ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के लिए ये होना जरूरी है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं, सपोज कीजिए। तो देखिए सेम रेशियो है कि ना, देखिए ये 3/5, ये 6 3 जा 18, 6 5 जा, ये भी 3/5 आ गया, ये 5 3 जा 15, 5 5 जा, देखिए 3/5 सेम रेशियो में आ गया। तो हम बोलेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और एंगल की बात करें तो एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल पी। और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू। एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल आर। बोलेंगे ए के जगह दूसरा एंगल यदि लिखेंगे तो क्या नहीं होगा, होगा, लेकिन उस कंडीशन में नाम, जो नेमिंग ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया गया है ट्रायंगल ए में, एबीसी में, ए इक्वल टू एंगल पी नहीं देके, जैसे यहाँ पी नहीं देके आर दिया रहे, और एंगल बी के इक्वल किसके हैं, क्यू नहीं दे करके पी दिया हुआ है, और एंगल सी किसके इक्वल दिया हुआ है, क्यू के दिया हुआ है। तब नाम क्या हो जाएगा, यानी कि किस ऑर्डर सिंबल में लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल, यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम ए इक्वल टू आर ले गए, यहाँ पे ए इक्वल किसके था, पी के, तो हमने लिखा था पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल आर पी क्यू, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इस ऑर्डर में दिया ए बी सी, ए इक्वल आर दिया तो आर हो गया। तो इस तरह से नाम का भी बहुत बड़ा रोल है सिमिलरिटी में। अब हम लोग आगे जानेंगे कि दो ट्रायंगल जो है सिमिलर होने के लिए ये दो क्राइटेरिया है, क्या है, देयर कोरेस्पॉन्डिंग आर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और सिमिलर और सेम रेशियो, और देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया नंबर 1 है एस एस एस, क्राइटेरिया नंबर 2 है ए। अब देखिए ए को ए केवल दो ही एंगल यदि हम ले लें तो सिमिलर दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 एंगल जो होते हैं, कोई 2 एंगल यदि इसका ए बी सी यदि है और इसका पी क्यू आर है, तो यदि ए बराबर है पी, इसका मान लीजिए ए है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, और ये है आपका मान लीजिए 50 और ये भी है 50, तो हम इसको ए ट्रिपल ए न लिख के ए सिमिलरिटी भी लेकर के प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। मतलब ए क्यों बोले, क्या ये ट्रिपल ए इक्वल है, हाँ, क्योंकि देखिए तीसरा एंगल जो बचेगा इसका, यानी कि तीसरा एंगल का जो वैल्यू होगा 60 और 50 को ऐड कर दिए तो 110 हुआ, और तीनों एंगल का हम लोग जानते हैं कि सम 180 होता है, तो 180 माइनस करेंगे तो ये 70 बचेगा, और इसमें भी वही हो गया 70 होगा। तो देखिए यदि 2 एंगल इक्वल दिया है, तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल हो ही जाएगा, तो इसलिए ए सिमिलरिटी को ए सिमिलरिटी भी लिख सकते हैं। और एस में वही है कि यदि तीनों साइड इक्वल है तो भी इसका ए यदि 6 है ये 6 हो, ये 8 है ये 8 हो, ये 9 है ये 9 है, तो भी हम एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल कर सकते हैं। यदि इक्वल नहीं रहे, सेम रेशियो में रहे, सेम रेशियो में, ये अब बोलेंगे यदि इक्वल है तो सेम रेशियो क्या हुआ, मान लीजिए इक्वल है तो यहाँ 6/6 1/1 रेशियो हो गया, तो 1/1 1:1 रेशियो हो गया, और ये 8/8 तो ये भी सेम रेशियो हो गया कि 8 जो है तो 1:1 हो गया। तो इस तरह से एस बोलें या कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल भी बोल सकते हैं, या सेम रेशियो में ए ट्रिपल ए बोलें या ए बोलें, सेम होता है। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे हैं कि दो ट्रायंगल कोरेस्पॉन्डिंग सिमिलर दिखाने के लिए कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का होना जरूरी है।